स्मार्ट मीटर का हम विरोध नहीं कर रहे। हम तो बात ये रख रहे हैं कि स्मार्ट मीटर के लगने के बाद ये जो हजारों कर्मचारी है जिसने अपने जीवन का एक अमूल्य समय यहाँ पर गुजारा है, इन लोगों के भविष्य का क्या होगा, ये एक सवाल है। क्योंकि इनको, आप लोगों को आज मार्केट में कोई 15,000 रुपए की भी नौकरी देने वाला नहीं है। क्योंकि आपको एक्सपीरियंस क्या है, आपको एक्सपीरियंस है खब्बे पे चढ़ने का, आपको एक्सपीरियंस है मीटर रीडर रीडिंग लेने का। जहां इंटरव्यू देने जाओगे वो कहेगा मेरे यहाँ तो मीटर लग नहीं रहे, तो मैं काहे के लिए आप लोगों को रख। तो आज सरकार को घेरने का वक्त है दोस्तों। कंपनी से हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं, सच्चाई को भी जानना चाहिए आप लोगों को। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इस देश के अंदर हर जगह आउटसोर्स पर काम चल रहा है। मैं पूरे प्रदेशों में जाता हूं, सब जगह वहां पर इतनी दयनीय स्थिति है कि 12-12, 13-13 हजार रुपए में लोग काम करने के लिए मजबूर हैं। एमसीडी में देख लो, तो आपके दिल्ली की ही मामला, 6-6 महीने तक लोगों को सैलरी नहीं मिलती। और 25 साल पुराने एमसीडी के कर्मचारी को आज वहां पर मात्र 14,000 रुपए। ईएसआई की कोई सुविधा नहीं है, पीएफ की कोई सुविधा नहीं है। अगर ड्यूटी के दौरान खंबे से गिर करके जैसे हमारे यहाँ डेथ हो जाती है और हम वहां पर उनको 20 लाख 15 लाख रुपए दिलवाते हैं, ऐसी कोई सुविधा पूरे देश के अंदर नहीं है। किसी का कन्वेंस नहीं है, किसी को मोबाइल का सुविधा नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा कंपनी से कोई गिला शिकवा नहीं है। कंपनी हमें सही समय पर सैलरी देती है। सैलरी सही समय पर आती है ना। सैलरी के लिए कभी हमें आंदोलन तो नहीं करना पड़ा। यहाँ तो दिल्ली में ये हालात है कि सैलरी लेने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। तब जाकर के आंदोलन करने, इसी पार्क में मैं 50 मीटिंग कर चुका हूं एमसीडी की। वहां पर आंदोलन सिर्फ इसलिए होता है कि किसी तरीके से हमें सैलरी दे। तो ये व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था के अंदर हमारा यहाँ की कंपनियों से कोई विरोध नहीं। और जो विरोध है वो वाजिब है, और विरोध के लिए हम कंपनियों से बात करें। हमारा विरोध इस बात पे है कि चमचा युग शुरू करके, आपको याद होगा 2015-2016 में आप लोगों की इंक्रीमेंट 10% कराई थी। फ्लैट 10% हुई थी, सब लोगों हुई थी, नहीं हुई थी। बाद में क्या हुआ, कोरोना काल हुआ। कोरोना काल आने के बाद में आपको 6%, 8% और 10% में बांट दिया। कौन बड़ा चमचा, कौन छोटा चमचा, कौन कम चमचा, इसमें सब लोगों को बांट दिया। कोरोना तो खत्म हो गया भाई। 2 साल बाद जब कोरोना खत्म हुआ तो 2015 में जब 10% का फ्लैट रेट हमने शुरू किया था तो उसको लागू कर देना चाहिए था। लेकिन आवाज उठी नहीं और कंपनियों ने आपकी बात सुनी। यही तो हुआ था। आज दोस्तों आप लोग ऐसे मुहाने, देखिए 2 ही ऑप्शन है आपके पास, सिर्फ 2 विकल्प हैं, आप समझ लीजिएगा। एक विकल्प तो यह है कि जहां जहां से भी आप जिस प्रदेशों से अपना गांव, शहर, कस्बा छोड़ करके यहां पर नौकरी करने के लिए आए हैं, यहां पर स्मार्ट मीटर लगेंगे। और स्मार्ट मीटर लगने के बाद आप अपना बोरिया बिस्तर बंद करें और अपने गांव को लूट दें। एक तो तरीका यह है। और दूसरा तरीका यह है कि मरता क्या नहीं करता, जिस सरकार को हमने चुना है, जिस सरकार को हमने वोट दिया है, उस सरकार से गारंटी कार्ड